बहुजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह जी आज हमारे निकट उपस्थित हैं। श्री रणजीत सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों के यथार्थ को प्रकट करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के दौर में क्या कर रहा है एवं उसके सहायक संगठन आज के समय में पूंजीवाद को पोषित कर रहे हैं, कारपोरेट्स को वरीयता दे रहे हैं, ऐसा रणजीत सिंह जी का कहना है। जिस विषय वस्तु पर प्रखर रूप से विस्तृत वक्तव्य श्री रणजीत सिंह जी देंगे, श्री रणजीत सिंह जी से ये अनुरोध है कि लगभग 12 मिनट में विषय वस्तु को समाप्त करें और प्रखर वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे घर पे दो व्यक्ति जो अपने आप को आरएसएस और बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे और तमाम विधर्मी क्यों गाली गलौज उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैंने उनको घर से निकाल दिया और इस कह के निकाला कि आप आरएसएस में और बजरंग दल में जब तक आप कार्य करेंगे मेरे घर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और मैं ये आशा करता हूं कि हर भारतवासी ऐसा करे। मैं हर भारतवासी से और जो इन दलों में काम कर रहा है अपने जमीर में नजर डाल के देखें क्या भारतवर्ष के लिए क्या काम कर रहे हैं आप, सनातन के विकास के लिए क्या कर रहे हैं आप, विधर्मियों के नाश के लिए क्या कर रहे हैं आप। आपको फोकस में यही है, कोई जवाब नहीं आपके पास। वही मेरे पास एक उदाहरण के रूप में जब भारत आजाद हुआ था उसी समय पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। पाकिस्तान के निर्माण के समय पाकिस्तान में 3/4 हिंदू थे। आज सारे हिंदू पाकिस्तान से नष्ट हो गए, मात्र 1.5% ही हिंदू बचे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और उसके फ्रंटल संगठन आरएसएस, बजरंग दल, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, ये देश के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कारपोरेट राज को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कारपोरेट के द्वारा वैश्विक षड्यंत्र पर भी कुछ कहिएगा। जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जितनी भी विषमताएं हैं वो सब आर्थिक विषमता की कोख से उत्पन्न होती हैं। कारपोरेट मजबूत होता जा रहा है, सारी की सारी गरीबों की कमाई सब कारपोरेट के पास पहुंच रही है। आज दिन भर में जो भी मध्य वर्गीय परिवार, जो सर्वहारा वर्ग जो मेहनत कर रहा है, 60 से 70% तो सरकार के पास टैक्स चला जाता है। उसके ऊपर ईएमआई कर्जा, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा लदा हुआ है, उसे बचता क्या है। आज हर व्यक्ति जो सर्वहारा वर्ग है वो सब इन पूंजीवाद के दलदल में फंसा हुआ है। आज जो पोषक तत्व का भोजन है वो भी ग्रहण नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा कुपोषित की संख्या भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में है और आजमगढ़ जिले में है। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य बात करने का है कि 29 अगस्त 2022 में महाराष्ट्र जिले के एक जिला है नांदेड़, वहाँ की अदालत में यशवंत राव ने एक शपथ पत्र दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फारूक अब्दुल्ला जी का हत्या का मैंने प्रयास किया था और जितने भी हिंदूवादी संगठन बजरंग दल हैं, आरएसएस है, इनके विषय में शपथ पत्र में बताया कि किस प्रकार दंगा कराया जाता है। दंगा की नीति के विषय में बताया कि जहाँ पे वोट का प्रतिशत बढ़ाना होता है वहाँ पे दंगे कराए जाते हैं जिससे हिंदू का ध्रुवीकरण हो और वोट कॉर्पोरेट राज की तरफ बढ़े। बम्बों की ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग, ये सब कारपोरेट राज मजबूत करने की दिशा में। कभी आपको पढ़ाई के लिए
आपके आगे बढ़ने के लिए, बेरोजगारी के लिए कभी बात की? आपको हथियार तो मिल जाएंगे लड़ने के लिए, मारने के लिए, लेकिन कभी आगे बढ़ने के लिए आपको कोई पैसे नहीं। अच्छा, जो वैश्विक स्तर के पूंजीवादी हैं, वो जो विश्व सरकार बनाने का मंसूबा जो उनका है, जिसको शॉर्टकट में कई विद्वान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कह रहे हैं, विश्व सरकार बनाने का मंसूबा, इस पर अलग अलग मत हैं, लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो विश्व सरकार पूंजीवादियों का जो षड्यंत्र है उस पर थोड़ा सा। बिल्कुल आपने सही कहा। हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताते हैं, हमने कितने भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। जो मजदूर वर्ग है, रिक्शा चलाने वाला है, उससे कहा भाई आप भी हमारे धरने में बैठ जाओ। उसका एक सीधा सा सवाल था कि भाई साहब मेरी पतीली चूल्हे पे मैं चढ़ा के आया हूँ, अगर मैं दिन भर काम नहीं करूँगा तो मेरे घर में पत्नी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही कारपोरेट राज है कि सारे कारपोरेट राज आज एकजुट होते जा रहे हैं। तमाम देश जिसमें इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड जो भारत के उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भारत का पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड जमा करते हैं, चुनौती देते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते। हमारी जो सरकारें सिर्फ ढिंढोरा पीटती, विदेशों से काला धन लाएंगे। इंग्लैंड में जाइए आप, भारत में कितना भी चोरी डकैती बेईमानी ठगी और घोटाला कर लीजिए, वहाँ जाइए आराम से आपको नागरिकता मिलेगी, वहाँ बिजनेस बनाइए। ये वैश्विक षड्यंत्र नहीं है और क्या है। हम हर भारतवासी को एकजुट होना होगा और जिस प्रकार हमने बजरंग दल हिंदूवादी संगठनों को घर से निकाला है, आप भी घर से निकाल दीजिए, तभी देश की उन्नति और विकास होगा। अच्छा, याजकीय से हमारे देश के सुप्रीमो ने याजकीय से एक दो बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा भी की। देखिए, राष्ट्रीय पर्व पर मैं एक मौजूद आदमी हूँ और जैसा कि एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी हूँ और संवैधानिक व्यवस्था से हूँ। जिस चीज़ का प्रमाण नहीं है तो उसे हम कैसे बोल दें। इसका प्रमाण है, न्यूज चैनलों के सामने उन्होंने कहा कि हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन क्रांति पार्टी ने कोरोना षड्यंत्र को भी उजागर किया, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और लोगों को जागरूक किया, पूरा प्रयास किया हमने। और जो भी भारत की जनता सरबराह के विरुद्ध जो भी बोलेगा, जो भी षड्यंत्र होगा, हम उसे उजागर करेंगे, उसके विरुद्ध बोलेंगे। कोई भी षड्यंत्र होगा हम उसके विरुद्ध बोलेंगे। हरजी महामारी पर आप बोले थे। मैं बोला था, मैंने पुतला फूंके थे, गाजियाबाद में भी पुतला फूंका था, यहाँ गंगा जी के तट पे मैंने इसके पंपलेट बांटे थे, तमाम जिलों में पंपलेट बांटे थे, लोगों को जागरूक किया था। और मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपना विवेक का प्रयोग करे। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा कि शरीर में सबसे ऊपर आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करें। कोई भी महामारी है, अपना विवेक जरूर लगाइए। महामारी अधिनियम की नियम को सख्त किए गए इसी वैश्विक षड्यंत्र के तहत। सीधी सी उदाहरण है कि जब देश लॉकडाउन था 2021 से लेके लॉकडाउन लग गया, 20 में भी लगा रहा, उस समय लगभग 400 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में कैसे जमा हो गया। सीधी सी हमारी एक बात थी, जब देश में लॉकडाउन था तो स्विट्जरलैंड की स्विस बैंक में इतना रुपया कहाँ से जमा हो गया। मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई, मैं तो पूरा लॉकडाउन में घूमता रहा, विरोध करता रहा। हमने अपने परिवार और तमाम लोग जो समझा सके, लगभग हमें ऐसा है पूरी भारत की जनसंख्या के लगभग 10% ऐसी जनसंख्या को मैंने तैयार किया है जिनने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई। कोरोना वैक्सीन के संदर्भ में कोई वैक्सीन में का जो सीरम है ना, तो वैक्सीन के सीरम के संदर्भ में क्या विचार हैं आपके? सीरम की जो वैक्सीन जो लगाई गई उसमें साफ लिखा था कि इसका परीक्षण नहीं किया गया है, उसमें आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे सरकार ने भी कहा था कि आप स्वयं अपने विवेक से लगवाइए, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज तमाम आप देखते हैं दुष्प्रभावों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। जी।
उन्होंने कहा। और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख के करीब जिनके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, जो सरकार के गिनती में हैं। तमाम ऐसे हैं ग्रामीण लोग, दूर दराज के लोग, जहां आज तक उन्हें पता ही नहीं कि मृत्यु कैसे हुई, कैसे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सडनली आए हैं। मेरा इस समय उम्र 45 वर्ष है। मेरे बचपने से लेके कभी भी हार्ट अटैक बीमारी मेहनत कश जनता में नहीं होता था। मेरे बचपने में ये कहा जाता था कि हार्ट की बीमारी सिर्फ धनवानों को होती है। और यहाँ सडनली आए हैं। अब जब से ये कोरोना काल आया तब से हम देख रहे हैं युवाओं को कभी खेलते हुए, नाचते हुए, शादी करते हुए एकाएक हार्ट अटैक आया और मृत्यु हो गई। इसका सीधा सा प्रमाण है, मैं एक मरीज को लखनऊ लेके गया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय की बीमारी के संबंध में। तो वहाँ के स्टाफ ने ये कहा कि भाई साहब कम से कम 1 महीना बाद नंबर आएगा। इतने हृदय के मरीजों की संख्या है एक मेडिकल कॉलेज। देश के जनप्रतिनिधियों के सुप्रीमो ने जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है वो मीडिया के सामने की है, मीडिया में खुल करके आई है। और आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जो संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है उसके तहत कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। देखिए, भारत हमारा परिवार है, मेरा घर है। अब भारत का कानून ही सिर्फ भारत को लगेगा। अब हम दूसरे देश की बात करें, वहाँ उस कानून का क्या महत्व है। मेरा परिवार मेरा देश है, हम यहाँ के लोगों को बचाएंगे। हर जो वैश्विक षड्यंत्र है उसके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। बड़ी प्रसन्नता हुई आपकी बात सुन करके। और हमारे चैनल के जो दर्शक श्रोता हैं उनसे निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर